हाँ तो मैं कह रहा हूँ सर वो किस चीज की है? चलिए अभी क्लास कर लीजिए आप, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक का? आप लोग क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछिएगा, क्योंकि कल आप लोग को बौद्ध जो संप्रदाय या सेक्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि इसको धर्म नहीं कहते थे, पहले सेक्ट कहते थे, आज लोग धर्म कहते हो अलग बात है, सेक्ट कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है। तो देखिए, बौद्ध सेक्ट या संप्रदाय के बारे में कल बातचीत कर रहे थे, उनके बारे में जो कब कब उन्होंने अपने क्या क्या उपदेश दिया, कब पहला उपदेश कहाँ, देखिए पहला उपदेश कहाँ दिया, कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, किस नदी किनारे पर और किस वृक्ष के किनारे पर, मतलब नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे धर्म चक्र परिवर्तन क्या करते हैं, महाअभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, निर्वाण किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण क्या है, ये कुछ टेक्निकल शब्द है, इसको याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 4 आर्य सत्य बताया था, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख प्रतिपादा। दुख को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, और दुख का मेन कारण क्या है, इच्छा है, तृष्णा जिसे कहते हैं। और जो बौद्ध धर्म है मुख्यतः मध्यम मार्ग पर विश्वास करता है, जो मिडिल पथ है उस पर विश्वास करते हैं, ना तो ज्यादा अतिवादी, ना तो ज्यादा क्या है निजीपन, इनको नहीं मानते। दूसरी बात है कि जो बौद्ध धर्म है ये आत्मा पर विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आत्मा नहीं होता है। समझिएगा, बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, विश्वास नहीं करता। बाकी लगभग सभी धर्म क्या है, आत्मा पर विश्वास करता है। आत्मा मतलब सोल। बौद्ध धर्म के अनुसार जो हमारा शरीर है, मरने के बाद कोई आत्मा वगैरह उनको नहीं मानते, लेकिन क्या होता है, कर्म सिद्धांत मानते हैं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास ज्यादा करते हैं। कर्म सिद्धांत का मतलब क्या है कि जैसे लोग कर्म करेंगे उसी अनुसार क्या होगा, उनको अगले जन्म मिलेगा। अगर उनको जब तक क्या नहीं मिलेगा, जब तक उसको महापरिनिर्वाण नहीं मिलेगा, जब तक किसी व्यक्ति को महापरिनिर्वाण नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या है, कर्म के हिसाब से अलग अलग जो जीव जंतु है उसमें जन्म लेते रहेंगे। आप लोगों ने एक बौद्ध धर्म के बुक का नाम सुना होगा, जातक कथाएं, जिसको जातक टेल्स कहा जाता है। उसमें क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनके कितने जन्म हो चुके थे, लगभग 500 उनका अलग अलग जिसको कहता है जीवों में उनका जन्म हो चुका था, उनके बारे में बताया गया था। तो जातक कथाओं में क्या है, उनके पुनर्जन्म की बात। देखिए, आत्मा को नहीं मानता बौद्ध धर्म, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, रीबर्थ को मानते हैं। और रीबर्थ का मेन कारण क्या है, रीबर्थ का मेन कारण क्या है, कर्म, कर्म सिद्धांत से कहते हैं। तो देखिए, ये तो क्या है, बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरी बात क्या है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, रीबर्थ पर विश्वास करता है। रीबर्थ किस पर निर्भर है, कर्म सिद्धांत पर निर्भर है। कर्म सिद्धांत का मतलब होता है जैसे कर्म करेंगे अगले जन्म वैसा मिलेगा। कर्म अच्छा होगा तो जन्म अच्छे जीव जंतु में होंगे, और कर्म होगा, ये कर्म सिद्धांत इनके एक पुस्तक है जिनका नाम है जातक कथा। आप लोगों ने तो गुफा का नाम सुने होंगे, एलोरा और अजंता। एलोरा और अजंता में जो बौद्ध का जो मूर्तियां बनाई गई है ना, वो जातक कथा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जातक कथाओं में जो जो अलग अलग गौतम बुद्ध के अलग अलग जो जन्म हुआ था, उनका वहाँ पे चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिए, जातक कथा क्या, बौद्ध धर्म का, इनमें बौद्ध धर्म के जो पुनर्जन्म हुआ था या फिर जो पहले के जो जन्म थे, उनका कहानियां है। अभी देखिए, बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध का एक बार फिर से जन्म होगा, जैसे मानते हिंदू धर्म में कली का जन्म होगा, फिर से कली जिसे कहते हैं, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध का भी क्या है, एक बार पुनः जन्म होगा, जब संसार में बहुत ज्यादा पाप हो जाएगा, और वो जो जन्म लेगा जिसे कह सकते हैं अवतार। देखिए,
अभी आगे बताऊंगा, बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया था, एक हिनायन और एक महायान। जो महायान वाले हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो हिनायन वाले हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, जहाँ पे मूर्ति पूजा आएगा वहां पे अवतारवाद होगा। तो जो महायान जो मानते हैं वो मानते हैं कि बुद्ध का एक जन्म होगा, जब संसार में क्या है, बहुत ज्यादा अत्याचार पाप होने लगेंगे, और उस जो जन्म होगा उसमें गौतम बुद्ध का जो नाम रखा गया उसको कहते हैं मैत्रेय। मैत्रेय करके क्या है, उनका पुनर्जन्म होगा। अब कब होगा ये किसी को मालूम नहीं, होगा तो होगा, जैसे कली का जन्म होगा तो होगा। देखिए क्या होता है, हिनायन वाले पुनर्जन्म को नहीं मतलब अवतारवाद को नहीं मानता है, लेकिन क्या है, जो महायान है वो मानते हैं, और महायान वाले क्या संख्या में ज्यादा है। तो पहली बात है, बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। दूसरा है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, और पुनर्जन्म किस पर आधारित है, कर्म सिद्धांत पर आधारित है। और जातक कथा क्या है, इन कर्म सिद्धांत को क्या है, सपोर्ट करता है, मतलब उसको सहायता करता है कि ये इसमें पुनर्जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होने वाला है, मतलब भविष्य में, उसको मैत्रेय कहा जाता है। मतलब जब भी होगा, ध्यान दीजिए, जब भी होगा उसको मैत्रेय कहा जाएगा। अब ये बौद्ध धर्म में उनके जो से धार्मिक प्रतीक जिसे कह सकते हैं, धार्मिक प्रतीक के रूप में तीन चीजों को याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के धार्मिक प्रतीक आप लोगों ने सुने हैं, जैसे हर धर्म में एक धार्मिक प्रतीक, जैसे हिंदू में मंदिर होता है धार्मिक प्रतीक, तिलक लगाना या मंदिर में जाना, या जो आश्रम होता है, कुटिया होता है, वो कह सकते हैं, वो क्या धार्मिक प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में देखिए धार्मिक प्रतीक तीन है। पहला है आपका स्तूप या स्तूपा, सबने सुना होगा। दूसरा है चैत्य, और तीसरा है आपका बिहार। आप लोग बता सकते हैं इनमें इनका अंतर क्या होता है। आप लोग नोट पे देखे होंगे, इसका स्तूप का चित्र बना हुआ देखा होगा। तो सांची वाला स्तूप है, सांची वाला जो स्तूप है ना, उनका चित्र बना हुआ है। कितने रुपए के नोट पे बना है, अब मुझे ना बताइए। देखिए स्तूप क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक कटोरा को अगर उल्टा करके रख दिया जाए, जैसे स्ट्रक्चर बनता है वैसे होता है। इसके ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसे धर्मिका कहा जाता है। और इसके चारों ओर रेलिंग लगे होते हैं जो घुमाते रहते हैं। आप लोग अगर कहीं कभी गए होंगे इन जगहों पे, हमारे आसपास तो स्तूप नहीं है, लेकिन चैत्य आपको मिल जाएगा। हल्द्वानी में आप लोगों को चैत्य मिल जाएगा। हल्द्वानी में आप भोटिया पड़ाव पड़ाव देखा होगा, वो रेल फटक के नजदीक, वहाँ पे एक चैत्य है जो बौद्ध धर्म का है, उसको तो मैंने भी देखा हूँ। और अगर आप देहरादून में कभी गए होंगे तो देहरादून में जो क्लेमेंट टाउन है वहाँ पे उनका बड़ा सा बना हुआ है, चैत्य बना हुआ है, लेकिन स्तूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्तूप नहीं है। स्तूप क्या होता है, उल्टा कटोरा जैसा होता है, और ऊपर क्या धर्मिका तो कहते हैं इसको। तो ये जो धर्मिका है ना, इसमें क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था, अभी पता ना कुशीनगर या कुशीनरा में उनका देहांत हुआ था। देहांत होने पर क्या होता है, उनके बॉडी को लेके क्या था, राजाओं में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था कि हम अपने जगह पे उसको समाधि बनाएंगे, अलग लोग बोल रहे हैं हम अपनी जगह पे समाधि बनाएंगे अपने राज्य में। बाद में ये डिसाइड हुआ कि उनके जो समाधि है, मतलब उनका जो बॉडी है, उनको क्या है, 8 भागों में काट दिया गया था, अलग अलग राजाओं को दे दिया गया था। तो ये जो धर्मिका होता है, वहां पे गौतम बुद्ध के किसी अंग को रखा गया था। मतलब पुराने जो 8 स्तूप बने हैं उसमें की उसकी बात बताओ। जो सबसे पुराना स्तूप है, जो बाद में बनाया गया उसमें नहीं है। उसमें क्या है, बौद्ध धर्म के जो बाकी भिक्षु हैं उनके शरीर या उनके जो यूज किया हुआ जो वस्तु है उसको वहां पे रखा गया है, जैसे प्रतीक के रूप में रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, जो गर्भगृह होते हैं, गर्भगृह में क्या होता है, या जो कलश होता है उसमें बहुत सारी चीज रखा जाता है, या गर्भगृह में रखा जाता है।
तो धर्मिका में क्या होता है, गौतम, देखिए पहले वाला बोल रहा हूँ, जो सबसे पहले आर्ट बनाया गया उसकी बात बोल रहा हूँ। उसमें गौतम बुद्ध के या तो उनके जीवन से संबंधित कोई उपयोगी वस्तु को रखा गया है या उनके शरीर के किसी अंग को रखा गया है। और वो रखा कहाँ गया है, धर्मिका में रखा गया है। तो इसलिए क्या होता है, स्तूप बौद्ध धर्म में बहुत ही क्या है, पवित्र माना जाता है। तो अगर आपसे स्तूप की बात करें तो बोलिए, बताइएगा स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म का ऐसा प्रतीक स्थान है जहाँ पे बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के अवशेष को रखा गया है। पहले के स्तूप बोलो, बाद में तो अलग अलग लोगों को रखा गया है। या बौद्ध भिक्षुओं के क्या है, जो अंग है या उनके शरीर के किसी अंग को रखा गया है, तो उसको स्तूप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चैत्य, देखिए ये स्तूप क्या है, लिख जगह, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए हैं, अवशेष रखा गया है, शरीर का अवशेष हो गया। चैत्य क्या है, पूजा स्थल, वर्शिप प्लेस जिसे कह सकते हैं। जैसे हिंदुओं में मंदिर है, मुस्लिमों में मस्जिद है, सिखों में गुरुद्वारा है, ईसाई में गिरजाघर है, उसी प्रकार से चैत्य क्या है, पूजा स्थल है जहाँ पे पूजा की जाती है। जैसे अभी आपको बताया था, क्लेमेंट टाउन और हल्द्वानी में जो भोटियों पड़ा है वो क्या है, चैत्य है। चैत्य में क्या होता है, मंदिर होता है, उसके चारों ओर रेलिंग लगे होते हैं, उसको घुमाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म का मतलब होता है चक्र, होता है कि समय क्या होता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए देखिएगा, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में भी एक चक्र है। और वो चक्र जानते हैं, जो अशोक द्वारा जो सारनाथ में जो स्तंभ बनाया गया था बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर, उसी स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ वाली जगह से। तो उसका मतलब होता है कि समय का जो चक्र होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, गतिशील है सब चीज, इसलिए चक्र होता है। ध्यान दिएगा। क्या देखिए, हिंदू धर्म में भी क्या है, आप अगर कोणार्क के सूर्य मंदिर में जाएंगे तो वहां पे भी चक्र लगे हुए हैं। अभी देखिएगा, जो G20 वाला जो सबमिट हुआ उसके पीछे देखिए चक्र लगे हुए थे। तो वो चक्र क्या है, वो लिया है कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। तो हर जगह क्या अपना अपना प्रतीक होता है। तो धन्यवाद। तो ये क्या था, पूजा स्थल था। क्या था, पूजा स्थल। और बिहार था क्या है, निवास स्थल, रेजिडेंसी प्लेस। यहाँ पर क्या है, जो भिक्षु और भिक्षुनी होते थे, यानी मॉन्क और जो नन होते थे, वो लोग क्या करते थे, भिक्षु और भिक्षुनी क्या यहाँ पे निवास करते थे, भिक्षु और भिक्षुनी दोनों थे। तो दोनों क्या होते यहाँ पे निवास करते। तो बिहार देखिए, बिहार में जो बिहार प्रदेश, इसमें बहुत ज्यादा बिहार पाया गया है, इसलिए उनका नाम बिहार पड़ा है। बिहार का नाम बिहार पड़ने का कारण क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मेन जो उद्गम स्थल है वो बिहार है। समझिएगा। तो तीन चीजों को याद रखिएगा, एक है स्तूप, एक है चैत्य, एक है बिहार। स्तूप का मतलब बौद्ध भिक्षुओं या गौतम बुद्ध की। एक्सक्यूज हाँ बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर जो ये स्तूप है ना, हाँ, ये बैल, जो बैल होते हैं, बैल के आकार के होते हैं जो ये चारों ओर घूमते हैं। बैल के तो नहीं कहेंगे, एक जैसे कटोरा लीजिए, कटोरा को उल्टा कर दिए जैसे गोल नहीं होता, वैसा होता तो ये मतलब चारों ओर घूमते भी हैं, इकट्ठे है। हाँ हाँ। बहुत सारे होते हैं। नहीं, हाँ नहीं, जो चारों ओर रेलिंग लगाया जाता है, चारों ओर क्या होता है, रेलिंग लगे होते हैं, उसको घुमाया जाता है। ठीक है, चारों ओर रेलिंग। देखिए आजकल क्या है, नए नए सिस्टम आ रहे हैं। तो आजकल की बात मत, ये प्राचीन की बात बताइए। आजकल देखिए नए नए, देखिए मंदिर में कितना इनोवेशन हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे इनोवेशन हुआ। आज की बात मत कीजिए, देखिए आज बहुत सारे इनोवेशन हुआ है, उसकी बात मतलब प्राचीन काल के जो बने हुए हैं। आप लोग 200 रुपए का नोट देखे आपने, 200 रुपए का नोट जो देखे होंगे आपने, उसको खोलिएगा, उसमें देखेगा एक चैत्य बना है, जो सांची का चैत्य, चैत्य का स्तूप बना हुआ है। उसमें कौन सा स्तूप बना है, सांची का स्तूप बना, बहुत ही फेमस स्तूप है, जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, जो मध्य प्रदेश में है। समझिएगा, सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया, ये बहुत फेमस स्तूप है। और ये अशोक द्वारा बनवाया गया, क्योंकि अशोक क्या था, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ध्यान दीजिएगा, आप 200 रुपए का नोट देख लीजिएगा, उसके बाद अब आपसे फिर बात करेंगे। 200 रुपए का पहले एक नोट देख लीजिएगा, उसमें क्या है, आपका जो सांची का स्तूप है वो बना हुआ है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात बताया गया है। बौद्ध धर्म में क्या है, त्रिरत्न।
त्रिरत्न में क्या क्या है? नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म, और नंबर 3 संघ। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, बुद्धम गच्छामि, धम्मम गच्छामि और संघम गच्छामि। तो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें क्या है? पहला बुद्ध है, फिर उसका धम्म का मतलब धर्म होता है। ये पाली भाषा में लिखा हुआ किताब है, इसलिए इसको धम्म कहते हैं। धम्म मतलब धर्म होता है। देखिए भाषा, भारत में बहुत सारे अलग अलग भाषा, इसलिए इसका अंतर। जो बुद्ध है पहला, उसके बाद धम्म है, और धम्म क्या है? संघ है। तो ये तीन क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। तो 3 पुस्तक उनका मेन धार्मिक पुस्तक है, त्रिपिटक। देखिए पिटक का मतलब होता है पुस्तक या बुक, और त्रि मतलब 3। तो 3 पुस्तक उनका मेन धार्मिक पुस्तक है। ठीक है। नंबर 1 है सूत्र पिटक। विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। देखिए शुद्ध पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेश है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो उपदेश क्या है? शुद्ध पिटक था। विनय पिटक में क्या है? अनुशासन के बारे में बात किया गया, डिसिप्लिन के बारे में बात किया गया। और अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बात की। धर्म में अगर दर्शन नहीं होगा तो उसका स्थायित्व कैसे दे पाएंगे उसको? ठीक है। उपदेश, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसको संकलन किया गया है शुद्ध पिटक में। विनय पिटक में अनुशासन था। अनुशासन इसलिए था क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी दोनों ही रहते थे बिहार में। अगर अनुशासन नहीं होंगे तो क्या होंगे? समस्या पैदा हो जाएंगे। दूसरी बात है कि बौद्ध धर्म में ये नियम था कि एक जो भिक्षु है वो केवल 3 घरों से ही मांग के पूरा दिन चलाएगा। देखिए वो हिंदू धर्म में भी था, आजकल के साधुओं की तरह नहीं है, मतलब छोटे मोटे साधुओं की तरह नहीं है जो घर ही खत्म नहीं होता उनका। मेन है 3 घर में जाके जितना अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा भी ठीक है। तो ये क्या था? मेन संतों का जो पहचान। देखिए संत और साधु और ये बाबा लोगों में बहुत आता है। संत की बात यहाँ पे हो रहा है। तो 3 घरों से भिक्षा लेंगे, चाहे जितना भिक्षा हो। और उनके पास जो हाथ में पकड़ने वाला जो कटोरा टाइप का होता है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, चामर या क्या कहते हैं उसका नाम है अक्सर। उस कटोरे जैसे संरचना, उसमें जितना चीज आ सकता है उतना ही चीज लेंगे, उससे अधिक चीज नहीं लेंगे। आजकल के 4-5 झोला लेके चलते रहते, तो वो वाला सिस्टम नहीं था उसमें। तो लेकिन पहले पहले थे ना लोग। देखिए बाद में जो लालच आ जाता है, सब में, सभी धर्मों में लालच आ गया था और उसका पतन भी होता है लालच। तो शुद्ध पिटक में क्या उपदेश है, और विनय पिटक में अनुशासन था कि स्त्री और पुरुष कैसे, यानी भिक्षु और भिक्षु मॉन्क और जो नॉन होंगे वो कैसे कैसे रहेंगे, पहली बात है। फिर भिक्षा के नियम थे। सूर्य डूबने के बाद क्या है? भिक्षा नहीं लिया जा सकता है। और भोजन देखिएगा, आप लोग अगर जानकारी रखे हो तो मालूम होगा, आजकल बहुत सारे विपासना स्थान है। आप लोग अगर बौद्ध धर्म से थोड़ा सा जानकारी रखे थे, आपका देहरादून में भी है, शिमला में भी है। तो उसमें क्या होता है? कैंप लगता है उनका, 10 दिन 15 दिन का कैंप लगता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो उसमें यही नियम को फॉलो करवाया जाता है कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं मिलेगा और सूर्य उगने से पहले भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि रात का भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्य डूबने से पहले पहले भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए आजकल बीमारी बहुत ज्यादा है, जो रात को बहुत देर तक लोग खाना खाते हैं। तो वही अनुशासन था कि एक संघ में लोग कैसे जीवन व्यतीत करें। तो वो अनुशासन में डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन। और बाद में क्या हुआ? यही डिसिप्लिन जब समाप्त हो गया
और मठ में बहुत ज्यादा पैसा आने लगे, तब क्या हुआ, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। तो जहाँ पैसा वहां पे भ्रष्टाचार करप्शन शुरू होगा, चाहे किसी भी परिवार और किसी भी जॉब में होगा। जितना ज्यादा जहाँ पे पैसा आएगा वहां पे उतना ज्यादा करप्शन होगा। अभिधर्म पिटक में दर्शन, यानी एक दर्शन नहीं देंगे तो वो धर्म सपोर्ट नहीं करता है। तो सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एक दर्शन चाहिए। तो ये तीन पुस्तक है जो क्या है, पाली भाषा में लिखा गया। ये ये जो तीनों पुस्तक है, त्रिपिटक किसमें लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा में लिखा गया। यानी गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो प्राचीन बुक है वो किस किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक किसमें लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। तो ये हो गया बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और त्रिरत्न। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब ये जैसे ही गौतम बुद्ध का देहांत हो गया, उसके बाद संघ में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, देखिए जब भी बड़े नेता या बड़े जो लीडर होता है उसके देहांत के बाद क्या होता है, जो छोटे नेता नेता होता है, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जब बड़े नेता का देहांत होता है, तो चाहे वो धार्मिक वाले हो चाहे बहुत होते हैं, तो उसमें आप लोग देखते हैं लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्योंकि जो इतने बड़े संघ है तो उसमें कितना ज्यादा दान दक्षिणा आता होगा। तो दान दक्षिणा वो कौन होना चाहेगा। आज भी देखिए मठ में मठारी करने के लिए कितना षड्यंत्र चलते रहते हैं। देखिए इसके बाद क्या था, बौद्ध धर्म में चार क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, या इसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बौद्ध कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अलग अलग राजाओं के समय को हुआ था, जिसको बौद्ध कॉन्फ्रेंस या संगीति कहा जाता है। इसको पाली भाषा में संगीति कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, बौद्ध संगीति या सम्मेलन या सम्मेलन। कितने हुए थे, चार हुए। इसमें चार कॉलम बना लीजिए आप लोग। पहला है इसमें लिखिएगा सन, लिख लीजिएगा, इसमें सन मत लिखिएगा, इसमें क्रम लिख लीजिएगा, इसमें सन लिख लीजिएगा। कब हुआ, तिथि मतलब सन। इसमें था उस समय, कहाँ हुआ था, स्थल या स्थान लिख लीजिएगा, प्लेस। उस समय राजा कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन। जो अधिवेशन हुआ था या सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन। देखिए पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 383 ईस्वी, गौतम बुद्ध के मरने के साथ ही साथ शुरू हुआ था। पहला जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में हुआ। राजगृह कहाँ पे है, बिहार में। और राजा कौन थे, आजाद शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। महाकश्यप, ये पहला सम्मेलन हुआ था। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, 283। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ। वैशाली भी कहा, बिहार में। ये दिल्ली वाला वैशाली में समझ लीजिएगा। इसका अध्यक्ष कौन थे, काला अशोक। अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 250। स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र। राजा कौन थे, अशोक। और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र शिष्य। मोगलीपुत्र शिष्य क्या थे, अध्यक्ष।
चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 81 AD, मतलब ईसा के बाद। 81 है, ठीक है ना? कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में। राजा कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ध्यान दीजिएगा। और ये जो चौथा अधिवेशन था, जो चौथा था, यानी फोर्थ में जब था, इसी समय बौद्ध धर्म में दो भागों में बंटा गया। एक को कहते हैं हम हिनायन कहते हैं, और एक को कहते हैं महायान। जो हिनायन है ये पुरातनवादी है, और जो महायान है वो नवीनता को अपनाता है। तो देखिए, फोर्थ जो अधिवेशन हुआ था, यानी जो चौथा जो सम्मेलन हुआ था, जो कनिष्क के समय जो सम्मेलन हुआ था वसुमित्र के नेतृत्व में, उसमें बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब दो भागों में बंटवारा हो गया था। एक क्या था? हिनायान था, और एक क्या? महायान। देखिए, पूरे दुनिया में हिनायन बहुत ही कम देशों में मानते हैं, और जो महायान होते हैं वो ज्यादा देशों में। जैसे 3 देश लगभग क्या हिनायन वाले मानते हैं। एक श्रीलंका है, एक म्यांमार है, और एक क्या है आपके वियतनाम है। यहाँ पे अधिकतर जो बौद्ध है वो हिनायन को ज्यादा मानते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा कट्टर होते हैं। जो दक्षिणपंथी होते हैं ना, दक्षिण मतलब जो पुरातनवादी होते हैं, वो थोड़ा कट्टर ही होते हैं। वो बदलाव नहीं चाहता है, बदलाव होना ही नहीं चाहते, वो बदलना नहीं चाहते। आप हिंदू धर्म में भी देखिए, जो पुरातन दक्षिणपंथी होते हैं वो बदलाव नहीं चाहता है। उसके लिए कुछ भी हो जाए, बदलाव बहुत ही कम चाहता है। और जो नवीन होते हैं वो बदलाव चाहता है। तो देखिए, इसमें अंतर क्या है, हिनायन और महायान में अंतर समझिएगा। देखिए, ये क्या है, बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप को मानते हैं। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म के क्या है, प्राचीन रूप को मानते हैं, यानी जो ओल्ड प्राचीन रूप को मानते हैं, पर विश्वास करता है। और ये नवीन रूप पर विश्वास करता है। इसमें गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया है। गौतम बुद्ध को क्या माना गया है? महापुरुष माना गया है, यानी ग्रेट मैन माना गया है। और इसमें गौतम बुद्ध को क्या है? भगवान माना गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हिंदू धर्म में भी क्या गौतम बुद्ध को कृष्ण के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। आप लोग अगर सुने होंगे तो अब बताइए, गौतम बुद्ध ने पूरा वैदिक धर्म का इतना विरोध करके आया, उसको भी क्या है लोगों ने उसी उसी हिंदू धर्म का भाग बना दिया। तो जो ये पुरोहितवादी लोग होते हैं, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जो गौतम बुद्ध ने पूरा पुरोहितवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, और उसी गौतम बुद्ध को क्या है कृष्ण का अवतार बना दिया। तो जो जानकार व्यक्ति है वो तो समझ जाएंगे कि ये पुरोहितवादों का क्या चाल है, तो इसको भी समझिएगा। तो देखिए, उसको क्या भगवान, और गौतम बुद्ध का देखिए भगवान होगा तो अवतार होगा, हिंदू धर्म का अनुसार। इसमें जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और इसमें जो ग्रंथ है ना वो क्या है, संस्कृत में लिखा गया है। इसमें ग्रंथ किस भाषा में? पाली भाषा में है, और इसमें ग्रंथ क्या है? संस्कृत भाषा है। तो ये मेन अंतर है हिनायन और महायान का। हिनायन और महायान धर्म में मेन अंतर क्या है? एक तो प्राचीन रूप को मानते हैं हिनायन वाले, और नवीन रूप को मानते हैं महायान वाले। हिनायन वाले क्या है, गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने सुना होगा कि मुसलमान धर्म में जो पैगंबर है उसको भगवान नहीं माना जाता, बल्कि भगवान का दूत माना जाता है। उसी प्रकार से जो ईसा मसीह है उसको भगवान नहीं मानते, बल्कि भगवान का पुत्र माना जाता है। तो लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म में होता है कि जो भी देवता होते हैं सब भगवान होते हैं, और सब क्या होता है, अपने आप में अमर है। लेकिन क्या है, हिनायन वाले क्या होता है, गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ना कि भगवान मानते हैं। और ये इनका जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। और जो महायान वाले हैं उनका ग्रंथ क्या है, संस्कृत भाषा में। वो भगवान मानते हैं, और भगवान होगा तो अवतारवाद होगा। और महायान वाले में जो अवतारवाद है, इसी को क्या हिंदू धर्म में
कृष्ण का जो अवतार माना गया है, कृष्ण का जो नवा अवतार है उसको गौतम बुद्ध का माना जाता है। और 10वां अवतार अभी होने वाला है जो कालकी अवतार है। ध्यान दीजिएगा। एक बात और इसमें चीज देख लीजिएगा, जो महायान संप्रदाय के लोग हैं, ये क्या है, संख्या में इनकी ज्यादा है। भारत में भी संख्या में क्या होता है, इनकी ज्यादा है, और पूरे विश्व में भी इनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि इसमें नवीनता है। क्योंकि कोई भी चीज क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा हो जाता है ना, तो लोग क्या होता है, कठोर जिंदगी जीना नहीं चाहता है। बहुत ही कम लोग कठोर जिंदगी जीना चाहता है। तो लेकिन क्या है, हिमालय में कठोर जिंदगी है, इसमें तप है, प्राचीन प्रथाओं को मानना पड़ता है। जैसे देखिए क्या होता है, श्रीलंका में जाइएगा तो वहाँ पे बौद्ध धर्म मानते हैं। श्रीलंका के आज की बात है, आज से 100 साल पहले अगर उनसे कोई बात करते तो उनको रामायण के बारे में मालूम ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म है, क्योंकि उनका ओरिजिन क्या है, उनके लंका वंका वो लोग जानते नहीं थे। लेकिन आजकल पर्यटन शुरू हो गया तो उन्होंने रामायण के जितने भी करेक्टर है वो सारे को वहाँ पे उन्होंने फिट कर दिया है। तो ये भी एक नया प्रथा है। तो वहाँ पे क्या है, हिनाइन वाले है तो हिनाइन वाले होंगे तो मूर्ति पूजा करेंगे नहीं। देखिए हिनाइन वाले मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको गौतम बुद्ध के वो क्या करे इसमें नहीं करे। ये जो हिनाइन वाले ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जो महायान वाले हैं ये मूर्ति पूजा करेंगे। तो हिनाइन वाले का तो मूर्ति का मतलब ही नहीं है, और हिंदू धर्म में क्या मूर्ति है तो वो उनका इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में नहीं है। और ये जो मेडिटेशन सेंटर होता है जिसको दीपक आपको बता रहा हूँ, ये हिनाइन वालों का है, क्या है। भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, या तक्षशिला नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना ना, यहाँ पे महायान संप्रदाय का शिक्षा दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना है नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, बिहार में है। नालंदा का नाम सुना होगा, विक्रमशिला का नाम सुना होगा। ये जो विश्वविद्यालय ना, ये क्या महायान से संबंधित है, जहाँ पे होनसन वगैरह शिक्षा लिए थे, विदेश से लोग आते थे नदिया। तो ये क्या महायान संबंधित है, हिनायन से संबंधित है। हिनायन लोग क्या है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं, ज्यादा कठोर होते हैं। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मेन टॉपिक बनता है उसको ये है। और गौतम बुद्ध को क्या होता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को और एक कृष्ण मानते हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का, क्योंकि उनके जो विचार है वो सबसे नवीन विचार है। आपको पता है कि जो तार्किक विचार है, सबसे ज्यादा तार्किक विचार उनका है। प्राचीन की बात बोला, आजकल की बात नहीं है। तो अब बताइए, बौद्ध धर्म का इतना अच्छा धर्म होती है, विघटन कैसे हो गया। देखिए विघटन का कारण क्या है, अनुशासन का हीनता। जहाँ पे अनुशासन समाप्त होगा वो संगठन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो बौद्ध धर्म में जब पैसा बहुत आने लगा, दान दक्षिणा बहुत आने लगे, तो इनमें क्या होता है, जो बिहार था या संघ था उसमें अनुशासनहीनता की बात आने लगी। और अनुशासनहीनता होंगे तो क्या होंगे, फिर दिक्कतें पैदा होने लगेंगे। तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बाबा लोग पकड़े गए हैं, तो इसमें क्या अनुशासनहीनता का ही तो बात हुआ। अभी आशाराम बापू हो गया, राम रहीम हो गया, और रामपाल बाबा हो गया, नित्यानंद हो गया, ये सारे बाबा क्या पकड़े क्यों गए हैं, क्योंकि अनुशासन का हीनता हो गया। तो इसलिए क्या होता है, पकड़े गए। और जिनमें अभी मालूम नहीं चल रहा वो चल रहा है, जिनका मालूम चल जाएगा उसका कुछ दिन खत्म हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इतना आप लोग समझिएगा। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, या बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज दूसरा केवल हाईलाइट करेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे नहीं आज, समझ लीजिएगा। बौद्ध धर्म के बाद हम शुरू करेंगे जैन धर्म, यानी जैनिज्म के बारे में बताएंगे। देखिए जैनिज्म में अभी तक 24 क्या है, तीर्थंकर हुआ। उनके जो सर्वोच्च गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म का जो मेन उत्पत्ति हुआ था, उसके जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। क्या थे, ऋषभ देव। ऋषभ देव उनके क्या है, पहले तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जो है उनके 24वां तीर्थंकर थे।
जैन धर्म बौद्ध धर्म से थोड़ा कठोर है और हिंदू धर्म से थोड़ा सा नजदीक है। नजदीक है। तो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से क्या कठोर है, लेकिन हिंदू धर्म से क्या है नजदीकी है। जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है, यानी भगवान को माना जाता है, लेकिन भगवान का जो स्थान है वो तीर्थंकर के बाद है। जैसे बौद्ध धर्म में भगवान को मानते ही नहीं है, पहली बात है, लेकिन जैन धर्म में भगवान को माना जाता है कि एक कोई सुपर नेचुरल पावर है ऊपर। और लेकिन क्या है वो जो पावर है वो तीर्थंकरों के बाद है उनकी पावर। तीर्थंकर पहले नंबर पर है, फिर पावर है, धन्य कोई शक्ति है जो भगवान से कह सकते हैं। और इनमें क्या है आत्मा पर बात बल दिया गया। तो हिंदू धर्म से क्या नजदीक है आपका जैन धर्म, और जैन धर्म ज्यादा अहिंसावादी है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी जैनिज्म होते हैं ना वो खेती नहीं करते हैं, अधिकतर व्यापारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि जीव का किसी भी तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए। भाई खेती करेंगे तो जीव का तो हत्या होंगे। अब वही बात हुआ कि भाई कोई दूसरा जीव हत्या करके आपको खिलाए तो ठीक है, लेकिन खुद जीव हत्या नहीं करेंगे, ये वाली बात है। तो भाई खेती करेंगे तो जीव हत्या, भाई कोई हल चलाएगा कोई कुछ चलाएगा तो जीव तो मरेंगे ही मरेंगे, तो उसमें कुछ रोक नहीं सकते हैं। तो जीव हत्या इसलिए क्या अधिकतर जैनिज्म में क्या होते हैं व्यापारी होते हैं। आप लोग देखिएगा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, या जो महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े जो जैनिज्म होते हैं सब व्यापारी है। और कठोर था। और जैन धर्म में एक बहुत ही कठोर नियम होता है जिसको संलेखना कहा जाता है, जो बिना भोजन ग्रहण किए हुए शरीर को त्याग देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में समाधि लेना कहते हैं, उसी प्रकार से संलेखना लेना कहते हैं। और जो उनमें भी दो संप्रदाय होते हैं, एक स्वयंवर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। उसमें भी क्या होता है, जो स्वयंवर वाला होते हैं वो थोड़ा सा उदार है, और जो दिगंबर होते हैं बहुत कठोर कठोर होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भिक्षु बनते हैं तो उनके शरीर के बाल को क्या है नोच के उसको उखाड़ देते हैं, काटते वटते नहीं है। जैसे हिंदू में गंजा होते हैं इस तरह से ब्लेड वगैरह नहीं लगाते वो लोग, पूरा क्या होता है उखाड़ दिया जाता है। तो कठोर जिंदगी जिसे कहते हैं, बहुत ही कठोर जिंदगी जो अपनाते हैं वो जैनिज्म लोग अपनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो 24वां तीर्थंकर